ही कंडीशन में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के वीडियो में दोस्तों 6 ऐसे फल के बारे में बताएंगे जो 60 साल के बाद जरूर खाना चाहिए। अगर इन 6 फलों को आयुर्वेद में बताए गए समय और मात्रा के अनुसार प्रयोग करते हैं तो 60 साल के बाद जो आपके शरीर में बीमारियां होती उन बीमारियों से आप दूर रहेंगे। 60 साल के बाद जो आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है उस कमी के कारण जो बीमारियां होती उनसे भी आप दूर रहेंगे। अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, चाहे वो छोटी बीमारी है चाहे वो बड़ी बीमारी है, जिस दिन से आप 6 फल खाना शुरू कर देंगे दोस्तों, उसी दिन से आपका शरीर अंदर से स्ट्रांग होगा, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और आपका शरीर धीरे धीरे रोग मुक्त हो जाएगा। और अंत में आपको एक ऐसा हेल्थ टिप्स बताएंगे, एक ऐसा नियम बताएंगे जिस नियम को अपना करके आप अपने शरीर को बिना दवा के रोग मुक्त कर सकते हैं और रोग मुक्त रख सकते हैं। इसलिए उस नियम को जरूर सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत करिए, अंत तक सुनिएगा, जानकारी बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं 60 साल के बाद इन फलों की जरूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों 60 साल के बाद हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, हमारे शरीर की हड्डियां मांसपेशियां कमजोर हो जाती है और इन्हें जरूरत होती है सही मात्रा में कैल्शियम की, इसे जरूरत होती है सही मात्रा में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी की। ऐसे कुछ विटामिन हैं जो कि दोस्तों इस उम्र में बहुत ही जरूरी है। कैल्शियम और विटामिन डी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं। विटामिन ए हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, आंखों की रोशनी के लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसे ये विटामिन बहुत जरूरी है। इनके नेचुरल सोर्स क्या है उसके बारे में भी बताएंगे। तो 60 साल के बाद जो पहला फल है जिसे हमें जरूर खाना चाहिए, और ये जो फल है दोस्तों ऐसे कभी मत खा लीजिएगा, जब इन फलों का सीजन हो, सीजन वाइज ही हमें फल खाना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये वात दोष, पित्त दोष दोस्तों नेचर के हिसाब से अप डाउन होता है, घटता बढ़ता है। जब हमारे शरीर का कोई भी दोष डिसबैलेंस होता है यानी असंतुलित हो जाता है तो उससे संबंधित हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। तो इसलिए हमें नेचर के हिसाब से जिस मौसम में जो फल पाया जाता है उन्हीं फलों का सेवन करना चाहिए। तो पहला फल है जो दोस्तों अब इस समय उसका सीजन है, इसे हमें जरूर खाना चाहिए, वह फल है दोस्तों आंवला। आंवला हमारे पूरे शरीर के लिए, पूरे शरीर के वरदान है, अमृत का काम करता है। आंवला हमारे अंदर के जो ऑर्गन, हमारे गट है, आते हैं, लीवर है, किडनी है, इन्हें क्लीन करने का काम करता है। आंवला एक प्रकार का डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। आंवला हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है और इसमें कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे शरीर को फ्री रेडिकल से बचाते हैं। तो दोस्तों आंवले का सीजन चल रहा है, अभी आंवला हमें जनवरी फरवरी तक मिलेगा। तो दोस्तों इस आंवले का सेवन हमें जरूर करना चाहिए और अपने फलों की शुरुआत हम आंवला से करें। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, चाहे वो स्किन से संबंधित हो, चाहे वो डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, ब्लड शुगर हो, ये पेट की कोई बीमारी है, तो रोज सुबह खाली पेट 2 से 3 आंवला खाना शुरू कर दीजिए। यह बीमारी धीरे 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 अपने आप शरीर से गायब होना शुरू हो जाएगी। कितने दिन खाइए, जितने दिन तक सीजन है। तो दोस्तों इसे आंवले को रोज सुबह खाली पेट 2 से 3 आंवला इसे चबा चबा के खा जाइए। अगर आप ऐसे चबा चबा के नहीं खा पाते हैं, आपके दांत खट्टे हो जाते हैं, तो दोस्तों आपको एक दूसरा तरीका है। तीनों आंवला लीजिए, 2 से 3 आंवला, और इसका आप घर पे जूस निकाल लीजिए या चटनी की तरह इसे पीस लीजिए। पीसने के बाद एक कटोरी में रख लीजिए। अब इसके साथ दूसरी चीज ऐड करना पड़ेगा, वो है अदरक।
दोस्तों अदरक का 1 इंच का टुकड़ा लीजिए और 2 कप पानी में इसे चढ़ा दीजिए गैस पे। इसे खूब बढ़िया से उबालिए। जब ये उबलते उबलते आधा पानी रह जाए, आधा पानी यानी 2 कप पानी, जब 1 कप पानी बचे तो उसे गैस से उतार लीजिए। अब वो जब ठंडा हो जाए तो जो 2 आंवले की आपने चटनी बनाया उसे में मिला करके इसे रोज सवेरे खाली पेट पीजिए, रोज सुबह। बस एक बात का ध्यान देना है, इस जो आंवला और अदरक का आप दोनों का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो दोस्तों इसे खाने से पीने से पहले और इसे पीने के 2-2.5 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। आपके मुंह में कुछ भी नहीं जाएगा, फिर देखिएगा इसका कमाल, बहुत ही फायदेमंद है। हाँ, एक बात का ध्यान दीजिए, अगर आप किसी बीमारी के लिए कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह पे लीजिए, अन्यथा इसको कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो पहला फल हो गया आंवला। अगर आप सुबह खाली पेट नहीं खा रहे हैं तो दिन भर में कभी भी 2 से 3 आंवला इसे चबा चबा के खा जाइए, कभी भी दिन भर में। पहला फल हो गया। दूसरा फल जिसका सीजन चल रहा है और ये दोनों फल एक ही सीजन में पाए जाते हैं, ये हमारे दोस्तों दिल के लिए बहुत ही फायदेमंद है। पेट और दिल के लिए दोस्तों अमृत का काम करता है, वो है सेब। दोस्तों सेब का सीजन चल रहा है, सेब बहुत ही फायदेमंद है। इनमें कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो आपके दिल की सुरक्षा करते हैं, बहुत ही फायदेमंद। और एक कहावत है, जो एक सेब रोज खाता है उसे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है और ना तो डॉक्टर को कभी उनके घर आने की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों एक सेब जिसका वजन 250 से 300 ग्राम है, रोज सुबह खाली पेट खाइए, रोज सुबह खाली पेट। बस इसी बात का ध्यान देना है, सेब को खाने से पहले और सेब खाने के बाद तक कुछ मत खाइए 2-3 घंटे तक, जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लगे। तो जब ये दोनों फल एक ही सीजन में पाए जाते हैं तो शुरुआत किससे करें? शुरुआत आंवले से करिए, जिससे आपके अंदर के आर्गन को क्लीन कर दे। उसके बाद 1 महीना पहले आंवला खाइए, 1 महीना आंवला खाने के बाद 1 महीना सेब खाइए। फिर हम चलते हैं तीसरे फल के बारे में। तीसरा फल जो 60 साल के बाद बहुत जरूरी है, इस शरीर में खून की कमी नहीं होने देगा, वो है दोस्तों आपका अनार। अनार को ऐसे खा जाइए या 1 गिलास अनार का जूस रोज सेवन करिए। जब अनार का सीजन हो तो अनार को जरूर खाइए। अनार खाने से दोस्तों शरीर में खून की कमी नहीं होती, ब्लड शुगर लेवल भी बैलेंस में रहता है, और दोस्तों ब्लड प्रेशर भी बैलेंस में रहता है। कई सारे हमारे शरीर को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों आंवला लीजिए। ये 3 फल हो गए। चौथा फल है दोस्तों, उसे भी हमें लेना जरूर चाहिए, वो है पपीता। पपीता बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन ये जो मार्केट में पपीता मिलता है एक केमिकल से पकाया जाता है, इसे मत लीजिए। गांव का पपीता मिले और पेड़ का पका हुआ पपीता मिले तो पपीता जरूर खाइए। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, पेट रोग सबके लिए फायदेमंद है। तो पपीता खाने का समय क्या है? पपीते को खाली पेट भी खा सकते हैं, या दोस्तों दूसरी टाइम जब आपको खूब अच्छी सी भूख लगी हो दोपहर के बाद, उस समय आप पपीता खाइए। एक दिन में कितना पपीता लेना चाहिए? 250 से 300 ग्राम पपीता खाइए। पपीता खाने में भी वही सावधानी, पपीता खाने से पहले और पपीता खाने के 2-2.5 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। अब चौथी चीज है जो बहुत ही जरूरी है दोस्तों, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, वो है अलसी का बीज। अलसी का बीज बहुत ही गुणकारी है दोस्तों। इस उम्र में 1 चम्मच अलसी के बीज का सेवन जरूर करिए। अलसी के बीज का सेवन 2 तरीके से किया जाता है। पहला तरीका इसे भून करके, दूसरा तरीका इसे भिगो करके। भून करके और भिगो करके ही खाना चाहिए, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। कच्ची अलसी कभी मत खाइएगा। तो दूसरी चीज है अलसी। और अंत में दोस्तों कैल्शियम की कमी को जो पूरा करता है वो है सफेद तिल। हमें सफेद तिल जरूर लेना चाहिए, 1 से 2 चम्मच डेली लीजिए। आपके शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होने देगा, इसे आप जरूर लीजिए। इसे भी 2 तरीके से लिया जाता है, भून करके या भिगो करके। तो दोस्तों 6 चीजें थी, 4 फल और ये 2 चीजें। अब विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए कुछ खाने की जरूरत नहीं है, बस उगते हुए सूरज के सामने रोज
30 से 40 मिनट का समय बिताइए। आपके शरीर में कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी और विटामिन डी की कमी के कारण जो समस्याएं होती, समस्याएं नहीं उत्पन्न होगी। आज चलिए उस नियम के बारे में बताते हैं जो सबको अपनाना चाहिए। जो बीमार है उसे तो जरूर अपनाना चाहिए, जो नहीं बीमार है वो ना बीमार हो इसके लिए इस नियम को अपनाना चाहिए। वो नियम क्या है? वो नियम है दोस्तों रात का खाना खाने का नियम। रात का खाना खाने का नियम आज के समय में 100% लोगों का गलत है। दोस्तों 100% लोग रात का खाना दोस्तों 9 बजे से रात 1 बजे के बीच में खाते हैं, जो कि बीमारी की सबसे बड़ी जड़ है। अगर आप अपने आप को निरोगी बनाना चाहते हैं या निरोगी रहना चाहते हैं तो रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना शुरू कर दीजिए। सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना शुरू कर दीजिए। जिस दिन से आप शुरू करेंगे ठीक 3 महीने के बाद आपका शरीर अपने आप को निरोगी बना लेगा। अगर आपके शरीर में कोई रोग है तो, अगर आपके शरीर में कोई रोग नहीं है, आप एकदम स्वस्थ हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो दोस्तों कभी आप बीमार नहीं पड़ेंगे इसी एक नियम को अपना करके। आप करके देखिए प्रैक्टिकल के तौर पे। बस करना क्या है, सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना खाइए और यह खाना सात्विक होना चाहिए, तली भुनी चीजें नहीं होनी चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए। और दोस्तों इसका फायदा क्या है? फायदा ये है जब आप सूर्य डूबने के पहले खाएंगे और जब आप 9-10 बजे सोने जाएंगे तो जो खाना आपने खाया है ये पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाएगा। अब रात के समय जितनी बीमारियां होती हैं उन बीमारियों से आप टेंशन मुक्त हो गए, आप एकदम चैन की नींद सोइए, आपको रात वाली कोई बीमारी नहीं। इस नियम को जरूर अपनाइए। बूढ़े, बच्चे, स्त्री, पुरुष सब लोग अपनाइए और पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग रहिए। दोस्तों आप करके देखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।